द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, उसको अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है फाइनल अकाउंट्स का, अगर आपको ये रूल्स नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जितने भी रूल्स आज हम बताएंगे इसको बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये रूल्स आपने अगर पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने वाला, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं आपसे। अच्छा, ये रूल्स अभी हम आपको बताएंगे, ये एक तरह से मंत्राज हैं ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। हाँ, तो ये सारे मंत्राज आपको लर्न होने चाहिए एक फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए एक एक मंत्र को देखते हैं, एक एक रूल को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल इज, अच्छा, जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या देखकर बनाएंगे? पुराना डेटा देखकर बनाएंगे जो अभी तक मैंने प्रिपेयर किया है। अकाउंटिंग साइकिल कहां से स्टार्ट होती है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम आते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स की तरफ। तो मेरे पास इस फाइनल अकाउंट के ऊपर वाली कैटेगरी में क्या है? मेरे पास जो डेटा देगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को देख के ही हम अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब आपको माइंड में एक पिक्चर क्लैरिटी आ गई है कि हम किसको देख के फाइनल अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम किसको देखेंगे? ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस में जो डेटा दिया होगा उसको फाइनल अकाउंट्स की तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। चलिए एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहले इधर फोकस करते हैं, फिर उधर हम देखेंगे क्या है। If trial balance is not given, it is better to prepare trial balance. If any difference arises, it should be placed to suspense account and taken to balance sheet. जब भी क्वेश्चन देगा आपको फाइनल अकाउंट्स का तो आपको वो ट्रायल बैलेंस बनाकर देगा। अगर नहीं दिया है ट्रायल बैलेंस उसने बनाकर, तो आपको पहले ट्रायल बैलेंस बनाना है। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है आपने पढ़ा है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? डेबिट और क्रेडिट आइटम लिख देते हैं और टोटल कर देते हैं। टोटल अगर मैच नहीं होता है तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है तो बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करना होगा। क्रेडिट आता है तो बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करना होगा। डेबिट बैलेंस आता है तो एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस आता है तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पहला रूल आपको याद रखना है, ट्रायल बैलेंस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया है तो आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। और जो भी डिफरेंस अगर अराइज होता है, नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अराइज होता है तो उसको सस्पेंस अकाउंट में हम लेके चले जाएंगे। फर्स्ट रूल इज वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन नो नीड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यू सिंपली हैव टू टेक द डेटा फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू योर फाइनल अकाउंट्स। नाउ द सेकंड वन, items appearing inside the trial balance are shown at one places only. Most important, ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ डेटा दिया होगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट आइटम्स होंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो नीचे में एडजस्टमेंट्स लिखे होते हैं वो भी डेटा दिया होगा। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर का जो डेटा है डेबिट और क्रेडिट का, उसको सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। वो एक जगह कहीं भी हो सकता है। हो सकता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में एक साइड रिकॉर्ड हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं रिकॉर्ड हो जाए एक जगह, या बैलेंस शीट में कहीं एक साइड रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो ये पहला, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ओनली वन प्लेस, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटा दिया है। अच्छा, अब जो बाहर डेटा दिया रहता है एडजस्टमेंट्स में, उसको दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। व्हाइल आइटम्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, आर हैव टू बी शोन एट टू प्लेसेस। तो दो रूल हमारे कंप्लीट होते हैं। बहुत सिंपल सा रूल था, आपको याद हो गया होगा। पहला रूल है ट्रायल बैलेंस दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो आप बना लीजिए, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में ले जाइए। सेकंड रूल इज ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दिए होंगे उसको एक जगह रिकॉर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो एडजस्टमेंट्स में जो डेटा दिया रहता है उसको दो जगह रिकॉर्ड करना है। थर्ड वन, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। अब डेबिट वाला आइटम किधर जाएगा, क्रेडिट वाला आइटम किधर जाएगा, अब वो रूल हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, डेबिट आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड वाले आइटम्स हैं, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा उसमें डेबिट साइड के जो आइटम्स होंगे उसको कहां रिकॉर्ड करना होगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ सकता है। इन दोनों में कहां आएगा वो आपको डिसाइड करना है, वो हम बताएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम बता भी चुके हैं आपको। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आइटम है वो इन तीनों जगह में कहीं एक जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। एक जगह क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा बताया था अभी मैंने। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटा दिया वो वन रिकॉर्डेड एट वन प्लेसेस, वन प्लेस ओनली। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा वो, अगर डेबिट का आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आ सकता है, या एसेट साइड में आ सकता है बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक एसेट और लायबिलिटी। आपको आई थिंक एक पिक्चर मिल रही बैलेंस शीट की कि दो साइड है इसके, एसेट एंड लायबिलिटी। और ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट वाला डेटा है वो इन तीनों में से कहीं एक जगह रिकॉर्ड होगा। तो वो कहां रिकॉर्ड होगा वो रूल हम आपको आगे बताएंगे। बस आपको याद रखना है
डेबिट आइटम जो है ट्रायल बैलेंस के, वो सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड होंगे अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिए हैं, और वो एक जगह डेबिट वाले कहां रिकॉर्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ सकता है, इन दोनों में से कहीं एक, या फिर यहां आ सकता है, एसेट साइड में रिकॉर्ड हो सकता है। इसी तरह इसी का वाइसी वर्सा करते हैं क्रेडिट साइड में अगर दिया है तो क्रेडिट साइड में इसी का उल्टा कर दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। आई थिंक अब आपको 1, 2, 3 एंड 4 चारों रूल्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे। नहीं लर्न हुए तो एक बार फिर से रिकैप कर लीजिएगा आप। अब आते हैं फिफ्थ वन, बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल नेचर आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी नॉमिनल नेचर के आइटम्स होते हैं, नॉमिनल नेचर वो अकाउंट है जिसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आते हैं। तो नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट होंगे जो ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। आई एम रिपीटिंग दिस, नॉमिनल नेचर के जितने भी आइटम्स होंगे, वेदर इट इज सैलरी, वेजेस, एनीथिंग ऑफ नॉमिनल नेचर, इट शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों में से कहीं भी वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ये रूल याद रखिएगा। अच्छा, नॉमिनल हो गया तो दो अकाउंट और बचे हमारे, रियल एंड पर्सनल। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा कौन सी एक और चीज बनती है फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट। तो जो पर्सनल और रियल अकाउंट के जो आइटम्स होंगे नेचर के, वो कहां रिकॉर्ड होंगे, हमेशा बैलेंस शीट में। तो पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल जैसे आपके हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गई, ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट के पर्सनल नेचर के आइटम है। इसी तरह रियल अकाउंट जैसे एसेट वाली चीजें जो होती हैं, करंट एंड नॉन करंट एसेट, वो सारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। तो आई थिंक 6 पॉइंट्स जो आपके हैं क्लियर हो चुके हैं। एक बार इस पॉइंट को हम फिर से रिकैप कर दे रहे हैं, बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। जो रियल और पर्सनल अकाउंट नेचर के जो अकाउंट होंगे, उनको हमें बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से नेचर का जाएगा, नॉमिनल नेचर, जिसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आता है। ये दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे यहां सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा ये दोनों चीज। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंस दिया है, जैसे लाइटनिंग दिया है और लाइटनिंग के आगे लिखा है लाइटनिंग ऑफ फैक्ट्री, तो आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, जो गुड्स को बनाने में किए जाते हैं। तो ऐसे सारे एक्सपेंस आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे। स्पेसिफाई कर दे रहा है कि फैक्ट्री की लाइटनिंग है तो ऑब्वियस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो कहां लेके जाएंगे, एल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सिर्फ लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहां लेके जाएंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। नाउ 8th पॉइंट, तो ये 8th पॉइंट ध्यान से देखिएगा, इफ ट्रायल बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, बैलेंस शीट लिख दिया मैंने, यहां है सिर्फ इफ ट्रायल बैलेंस is not given in question and it is not clearly stated whether a particular item is expense or income treated as expense। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता है और हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, यहां पे जो भी हमने बताया, तो वहां पे सिंपल लिख देता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो दो तरीके के होते हैं ना, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ डिस्काउंट लिखकर छोड़ दिया है और आप ट्रायल बैलेंस बनाने बैठ रहे हैं, नहीं आ रहा है कहां लिखें, तो आप उसको कहां लेके चले जाएंगे, सिंपली उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर देंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार हम इसको रिकैप कर दे रहे हैं, ट्रायल बैलेंस हमें नहीं दिया है, सिंपली डेटा दे दिया लाइन से लिखकर कि इससे आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स की तरफ चले जाएंगे। और उस जो डेटा दिया उसमें एक लाइन लिख दी डिस्काउंट, एक आइटम दे दिया डिस्काउंट, और ये नहीं बताया कि वो डेबिट वाला डिस्काउंट है क्रेडिट वाला, तो आप उसको सिंपली क्या ट्रीट कर लेंगे, एक्सपेंस वाला, मतलब डेबिट साइड में चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ब्रोकरेज होता है, इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, ब्रोकरेज दिया है, ये नहीं बताया ब्रोकरेज मिला है कि गया है, तो आप मान लेंगे वो गया है एक्सपेंस, तो इसको एजम्पशन की तरह हम मानेंगे, ये एक एजम्पशन है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है। तो अभी हम एक बैलेंस शीट का छोटा सा यहाँ फॉर्मेट बना दे रहे हैं। तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक इधर और राइट हैंड साइड, इसमें लाइबिलिटीज आता है इधर साइड में और इधर एसेट आता है। तो इसका और इसका जब भी हम टोटल करेंगे तो दोनों का बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए, मैच नहीं कर रहा है तो आपने कुछ गलत किया है। तो ये तो हो गए हमारे पूरे 9 पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इसी पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।